हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंडिंग की, हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैंने आपसे पहले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप 100 रुपीज़ हर मंथ बचा के किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जहां आपको लंबे समय में ऑन एन एवरेज 15% रिटर्न मिलेगा नेक्स्ट 40 ईयर्स तक, तो मैच्योरिटी के टाइम पर आपके पास जो अमाउंट आएगा वह कितना होगा। तो किसी ने जवाब दिया 1-2 लाख, किसी ने जवाब दिया 4-4.5 लाख और जिन्होंने मैक्सिमम कहा वह था 7 लाख। कोई उस एग्जैक्ट वैल्यू के करीब भी नहीं है क्योंकि किसी ने कंपाउंडिंग के पावर को समझा ही नहीं और यह सोच लिया कि 48,000 बढ़ के कितने ही हो जाएंगे। आज हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि SIP के थ्रू कैसे एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक जाइंट कॉर्पस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी बिना मार्केट को टाइम किए। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन अफसोस कि इसके बारे में ना हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है और ना ही घर में सिखाया जाता है। अगर स्कूल में पढ़ाया भी जाता है तो वह भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स फार्मूले के साथ। इसलिए जो कंपाउंडिंग को जितना जल्दी समझता है वह उतना ईजिली कमाता है, और जो नहीं समझता है खैर छोड़िए, उस पर कभी और डिटेल में बात करेंगे। कंपाउंडिंग को अगर हम सिंपली देखें तो यह हमेशा एक नए बेस के साथ होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी पूरे साल आपने 100 रुपये करके 1200 रुपये जमा किए और इस पे आपको जो इंटरेस्ट मिला वह 10% का, जो कि होता है 120 रुपये। तो जब नेक्स्ट टाइम आपके पैसों की कंपाउंडिंग होगी तो वो 1200 से नहीं होके 1320 पर होगी, और यह बेस हर साल बढ़ता जाएगा, अलग होता जाएगा और आपके पैसों को कंपाउंड करता जाएगा। इसका असर आपको शुरू के समय में तो नहीं दिखेगा, लेकिन पेशेंस के साथ इसका पावर आपको ज़रूर समझ आने लगेगा। अब कितने लोग सोचते हैं कि 100 और 500 से एक बड़ा कॉर्पस तैयार नहीं किया जा सकता, तो उनका यह सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने अपने पहले ही वीडियो में यह डिस्कस किया है कि कैसे एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से एक ह्यूज कॉर्पस तैयार किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाकर ज़रूर देखें। जो लोग यह सोच रहे होंगे कि कौन से वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें वो इन्वेस्ट करके एक फिक्स्ड रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो वह है FD, जिसमें आप फिक्स अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इनमें इन्वेस्टमेंट करके आप पॉजिटिव कंपाउंडिंग से ज़्यादा नेगेटिव कंपाउंडिंग देखेंगे, वो भी अपने टाइम का, क्योंकि यहाँ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है, लेकिन फिक्स्ड रेट से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, जिसको हम वीडियो में आगे देखेंगे। दूसरा, जहाँ थोड़ा उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा, लेकिन लंबे समय में ये FD और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा रिटर्न निकाल के ज़रूर देगा। इसमें जो पहला आता है वह है डायरेक्ट स्टॉक्स। लेकिन जिनको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनके लिए डायरेक्ट स्टॉक्स दो धारी तलवार साबित हो सकता है, क्योंकि किसी के सजेशन से या किसी का वीडियो देख के एक पर्टिकुलर स्टॉक में SIP तो करा देते हैं, लेकिन शायद उनको उस स्टॉक पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, और जब स्टॉक टूटना शुरू होता है तो वह उस स्टॉक को पैनिक में सेल कर देते हैं, और ऐसे में वह कभी कंपाउंडिंग के मैजिक को देख ही नहीं पाते। स्टॉक मार्केट में 4,500 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, और एज अ बिगिनर हमको कुछ पता नहीं होता और हम भेड़ चाल में चलने लगते हैं। जो कंपनी न्यूज़ में रहती है उस स्टॉक्स को हम पिक कर लेते हैं, और ऐसे में हमें कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं रहता, और जब भी मार्केट थोड़ा नीचे जाता है तो हम पैनिक में लॉस में भी सेल कर देते हैं। अगर हम डायरेक्ट स्टॉक्स में पूरे रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करें तो इससे अच्छा ऑप्शन ही शायद हमें कुछ और देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, और इससे ज़्यादा रिटर्न भी शायद ही कहीं और मिलेगा हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। सेकेंड, जिसमें आप FD से ज़्यादा अच्छे रिटर्न निकाल सकते हैं, वह है म्यूचुअल फंड, और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, जिसको हम अपने आने वाले वीडियोस में डिटेल्स में कवर करेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon and hit the like button for this kind of knowledgeable information.
म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है जहां बिना मार्केट को टाइम किए बस एक सिंपल सा इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर लें और उसमें इन्वेस्टेड हो जाएं। भले ही यह कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न ना दे, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में यह ज़रूर आपको आपके गोल तक पहुंचा देगा। इसका ग्राफ आपको एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर लेके नहीं जाएगा, इसमें आपको अप एंड डाउन ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन यह ज़रूर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। शुरू के कुछ साल तक भले ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट में ज़्यादा चेंज ना लगे, लेकिन कंपाउंडिंग की असली शुरुआत तो कुछ सालों के बाद ही आपको दिखाई देगी, जैसा कि इस ग्राफ में आप इजीली देख सकते हैं। अब एक सिंपल कंपैरिजन हम लोग अगर देखते हैं कि फिक्स इंस्ट्रूमेंट एफडी से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन स्टॉक मार्केट क्यों है लॉन्ग टर्म में, तो यह चार्ट है एफडी का। इसमें हम 1000 रुपीज़ पर मंथ नेक्स्ट 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जहां हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% का मिल रहा है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 4.2 लाख होता है और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो अमाउंट हमें मिल रहा है वह अप्रॉक्स 12 लाख होता है। और अगर इसमें हम इन्फ्लेशन को ऐड कर देते हैं जो कि करीब 6% है, तो उस अमाउंट की वैल्यू मात्र 39,000 रह जाएगी। तो हमने इसमें कमाया नहीं, गवाया, वह भी अपना 35 साल, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ आप म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके मिनिमम 14% भी इंटरेस्ट जनरेट कर लेते हैं, तो वही 4.2 लाख का अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा बन गया होता। और अगर इन्फ्लेशन को जोड़ दे तो करीब करीब 19 लाख, जो कि एफडी के टोटल रिटर्न से 7 लाख ज़्यादा है। इसीलिए कंपाउंडिंग के पावर को समझिए। कंपाउंडिंग में इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतना मैटर नहीं करता जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम मैटर करता है। अगर आपको अपने पैसों में कंपाउंडिंग देखनी है तो पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम इंटरेस्टिंग आइडियाज फॉर योर फाइन एनहांसमेंट।